हर देश में ना ऐसे दुश्मनी बनी हुई है। हर कोई ना ऐसे तीर लेके खड़ा है एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए तैयार। कब वहाँ से एक छोटी सी आवाज आए और कब मैं अपनी मिसाइल छोड़ूं और कब उसको उड़ा दूं। 5 साल में कितना परिवर्तन हो गया, 10 साल में कितना परिवर्तन हो गया। ठीक है, जो परमाणु बम और जो ये और जीवाणु बम बने। देखिए आपको पता है, अगर इन लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं की तो क्या होगा पता है? जो इन्होंने जमीन के नीचे जो छुपा के रखे हैं बम, जो समुद्र के अंदर छुपा के रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फटना शुरू हो जाएंगे। और जब अपने आप फटना शुरू हो जाएंगे ना, फिर अपने आप ही क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और जैसे भूकंप आया, जो पृथ्वी ऐसे टिकी हुई है वो सीधी हो जाएगी अपने, और सीधी हुई तो सब सीधे हो जाएंगे। अभी टेढ़े सारे। हाँ, वो सीधी हुई मतलब सब सीधे। इतना डगमगाने की जरूरत है बस। हाँ बस ऐसे हिली, एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, ऐसे पलटी मार, और फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत सुंदर चीज आएगी कि पूरे भारतवर्ष में जो समुद्र के अंदर सोने की द्वारिका है, जिसको सतयुग कहते हैं, जो बने बनाए महल है, वो अपने आप ऊपर उठ के आएगा। ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। और ये स्थान कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ। दिल्ली चला जाए, मतलब मेरा लग रहा है दिल्ली चला जाए। नहीं, दिल्ली नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बारी दिल्ली की आने वाली है। जो गया वो गया अंदर। लेकिन मुझे वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं द्वारका नहीं सच में, क्योंकि देखिए अगर सतयुग दिल्ली में आया, सतयुग दिल्ली में आया तो सबसे पहले विनाश दिल्ली में होगा। और विनाश दिल्ली में ना पानी से नहीं होगा, देखना, विनाश जो होगा ना दिल्ली में पानी से नहीं होगा, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, पानी तो मुंबई की तरफ। वहाँ सिर्फ आएगा भूकंप, मारा मारी, ग्रह युद्ध। साइंस भी बोलती है आगे चल के भूकंप का ही डर है दिल्ली में। भूकंप चल ही रहा है ना, सेस्मिक जोन में कहाँ चल ही रहा है हमेशा चलते ही दिल्ली में जो है, क्योंकि इतना इंडस्ट्री बन गया, नीचे प्लेट इधर उधर हो गया ना सब। आप आज मैं आपको एक सीन दिखा रही हूँ, जितने घर बने हैं ना, जितने भी, ये कुछ नहीं बचेगा। हमारे बहुत बढ़िया है, रेंट में रहते हैं। शरीर भी तो जाएगा ना। नहीं सुनो, आपको पता है महाभारत में देखा होगा, जब युद्ध हो जाता है ना, जब बाढ़ भूकंप आती है, तो देखा होगा कि ऊपर से देखते हैं कि कहीं कहीं एक दिया बचता है, कोई किसी कोने में, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कोई दिए जल रहे होते हैं। वो दिए का पता क्या होता है कि कहीं कहीं एक आध शरीर के साथ एक आध आत्मा दिखाई देगी किसी किसी कोने में, फिर वो धीरे धीरे रोशनी आएगी, अच्छा वहाँ कोई दिख रहा है, वो आत्मा की लाइट अपने आप एक दूसरे को अपने पास लेके आएगी। तो मतलब हम सब भी अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, क्यों अलग? ऑटोमेटिकली फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे जब वो पूरा इधर उधर हो जाएगा ना, तो आत्मा की लाइट इतनी होगी तो एक दूसरे को अपने आप सब खींच के ले मिल भी सकते हैं। ऐसे जैसे ना आप अंधेरे में वो रेडियम जैसे जलती है वो लाइट, वो ऑटोमेटिकली वो लाइट। समझे प्रियंका बहन, पुरुषार्थ अनुसार हम लोग मिल भी सकते हैं। हाँ, पुरुषार्थ के अनुसार, क्योंकि पुरुषार्थ अगर आपका रहा ना तो एक साथ चल भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं। ये हाँ, कहीं कहीं रहने का भी तो कुछ रहस्य होगा ना, नहीं तो फिर एक साथ ही मिलते हैं। बिल्कुल रहता है, क्योंकि कहीं कहीं रहने का रहस्य भी होता है। देखो इसमें ड्रामा, क्योंकि इसमें हमारा मान लीजिए भी हम एक संगठन में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बाबा हम आपके साथ अंतिम समय तक चलेंगे, ठीक है, ये हमारा संगठन है, कहीं ना कहीं हमारे इस संगठन में भी मोह हो जाएगा। रुक जाएंगे। हाँ, तो भगवान हमें हर तरीके से लेके जाएगा, वो हर तरीके से पास। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, हर एक आत्मा उस अंतिम घड़ी में हर एक दूसरे से अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप। देखो सूरज निकलना बंद हो जाएगा, चांद नहीं निकलेगा, तारे नहीं निकलेंगे, कुछ समय तक एक ऐसी अंधियारी रात आएगी। वो एक दिन जब रात में अंधेरा आया था, क्या सब का लाइट चला गया था, दिन में भी सूर्य कहाँ होगा किसी को मालूम नहीं होगा। उस समय नेगेटिविटी की हाईएस्ट नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि इतना शरीर छूट जाएंगे, मनस्थिति इस सृष्टि में 70% लोग खत्म। और वो कब होगा पता है? जब श्री कृष्ण का शरीर बनना तैयार हो जाएगा, उस बीच में इतना तांडव होगा बहुत ज्यादा, जब तक उसका जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण जी का जन्म मतलब शरीर बनना शुरू होगा, वो कैसे, बाबा जो ब्रह्मा बाबा है वही अवतरण लेंगे, वही लेकिन वो कैसे, कुछ आइडिया है?
आइडिया मतलब नॉर्मल में पैदा होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो बन के कहीं और से उतरेगा। ऐसे ही गर्भ से जन्म लेगा, लेकिन प्योरिटी से लेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के शरीर के संबंध बनने से उसका जन्म होगा, ऐसा नहीं परमात्मा का पावर है। क्योंकि श्री कृष्ण एक ऐसी सोल है कि जो जिसको बोलते हैं कि परमात्मा का बच्चा, परमात्मा उसको अपने तरीके से ढालेगा, अपने तरीके से उसको बनाएगा। गर्भ में उसका शरीर जैसे ही बनना शुरू होगा, ऐसे ही विनाश की जो ज्वाला है ना वो उत्तेजित होगी बहुत तेजी से। और जब तक उसका समय नहीं आता, उस बीच में 70% लोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना श्री कृष्ण के लिए कि वो पतित धरती पर पाँव नहीं रखेगा। उसके लिए प्रकृति पूरी झाड़ू लगाएगी, अच्छे से पोछा लगाएगी, तो सबको निपटाएगी। सारे शरीर खाद बन के सबके शरीर की खाद बन जाएगी। उसका जन्म भी प्रकृति की गोद में ही होता है। भैया एक ने ये सवाल पूछा था, श्री कृष्ण का जन्म देने वाले तो यहाँ होंगे, राधा को जन्म देने वाले कहाँ होंगे? मतलब यही होंगे ना, धरती पर ही। अलग अलग बिखर जाएंगे ना। लेकिन वो ग्रुप वहाँ कैसे तैयार होगा? जैसे ग्रुप कोई तैयार नहीं होगा, ये सब जाएंगे इधर से अपने अपने स्थान पे। हाँ वही हर एक आत्मा का स्थान अलग अलग होगा। वही तो हमको ऐसे लगता है ना, दो राजधानी अलग रहेंगी तो जरूर यहाँ से बिखरे होंगे तभी तो अलग रहेंगे। राजधानियाँ दो भले अलग रहेंगी, लेकिन पूरा भारत बस एक ही रहेगा। पीपल के पत्ते को देख लो आप, जो उसमें देख रहे हो ना, धारियाँ जैसे होती हैं, ये पतली पतली धारियाँ होती है, ऐसे शाखाएं नसें, ये ना वो है, नदियों से बंधा हुआ एक राज्य होता है। पतली पतली नदियाँ होती है, पूरा शेव भी ऐसा बन जाएगा, पीपल के पत्ते के जैसा बन जाएगा, दिल जैसा। हाँ, एक ऐसा जब सृष्टि पे विनाश होगा ना, तो जो धरा बचेगी ना, उसकी जो शेव होगी ना, पीपल के पत्ते की जैसी होगी। और जैसे पीपल के पत्ते में धागे होते हैं ना, ऐसे 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 बीच में से ऐसे निशानी होती है ना, तो वो नदियाँ होती है। खेत में वो लगाते हैं ना हम लोग, हर एक महल के सामने पुष्पक विमान होगा। वहाँ पे गाड़ी है, समय बहुत कम बचा हुआ है, अंतिम समय चल रहा है। हम लोग जो जी रहे हैं, तो चाहे मेरे घर का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, खाओ पियो ऐस करो। देखिए, मैं आपको एक चीज इससे सहज तरीके में बताऊं आपको। सबसे पहली बात, यहाँ से सब निकाल दो, क्योंकि जब यहाँ से आप प्लेन हो जाओगे, बोलते बाबा का एक स्लोगन है, हमेशा याद रखना कि बच्चे, अगर आप फिक्र करोगे तो मैं नहीं करूँगा। बाबा संकल्प आप अपने बच्चे को वहाँ बचाने नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री होकर के बोल दोगे बाबा वो आपका बच्चा है, मैं उसको नहीं जानता, आप उसको संभाल लेना, गारंटीड आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, आपके पहुँचने से पहले उसको सेव कर देगा। अगर आपका कहीं ना कहीं मोह फंसा हुआ होगा ना, आप हाथ पैर भी मारोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जितना वो कर सकता है ना, इतना कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम तो ये कहेंगे, कर्म करो, बच्चों को ध्यान रखो, भले सब कुछ करो, लेकिन बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्र का अर्थ कि अगर मैं कर्म भी करूं, बाबा आपका है, आप देखो, मैं निमित्त हूँ यहाँ पे, आपने मुझे कार्य सौंपा है, मैं उसको पूरा करूंगा। सफलता देना नहीं देना आपके हाथ में है। मैं आपका बच्चा हूँ, और एक बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा। आत्मा का पिता उस बच्चे की अपने आप ऑटोमेटिकली रक्षा करेगा, क्योंकि देखो, शरीर का पिता हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, किंतु आत्मा का पिता हर जगह पहुंच पाएगा। हम बोले काले पानी में जो समुद्र के नीचे भी जाओ रहोगे ना, वहाँ पे भी उसको निकाल के सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ, इसलिए अपने को कर्म करो अच्छे से, कर्म अनुसार ना, उनके लिए लेकिन बेफिक्र होकर के करो। हर जगह कर्म महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोलते ना, कर्म ना एक छाता है जो हमेशा आपसे चिपका हुआ रहता है। अगर वो बिल्ली के बच्चे बचे भी हैं, जब आप बुरे कर्म करोगे ना, तो वो छाता ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्ट धूप पड़ेगी। और जब आपका अच्छा कर्म होगा ना, तो वो छाता बहुत बच जाएगा, जो आपको ठंडक देगा। जापान में भी ऐसा हुआ ना, भूकंप के उदाहरण के लिए परमात्मा ने उनकी बनी ही बनाई। इसलिए अपने छाते को ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, जिसमें गर्मी लगनी शुरू हो जाए। बाबा ऐसी बदली बनाए रखना। मुझे अपने कर्म पर तो बहुत भरोसा है, हमेशा बस अपने कर्म पर। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हम गलती कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सही हैं, वहाँ आप गलत हो। अगर आपको आपकी कोई कमी बता रहा है, अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई
तो उस घड़ी आप भले कुछ मत बोलो, उस घड़ी अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को चेक करो कि कोई अगर मुझे 4 लोगों ने मेरी एक कमी बताई है, तो कहीं ना कहीं मुझ में ये कमी है और मुझे उसको सुधारना है। यहाँ होते आपके कर्म, क्योंकि वहाँ अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियाँ नहीं मालूम पड़ती, अभिमान के कारण। हाँ नहीं मालूम अभिमान के पड़ती। कारण। हाँ बिल्कुल, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ठीक है, लेकिन वास्तव में जैसे मान लीजिए अब मैं अपने आप को कैसे देख पाऊंगी जब तक मेरे सामने कांच नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैं अपने चेहरे को तो नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों को देख पा रही हूँ, मैं अपने फेस को देख पा रही हूँ। आप देख रहे हो ना मुझे, आप बता सकते हो ना कि मुझे चेहरे पे यहाँ दाग है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी आंख ठीक नहीं है, आप ही बता सकते हो ना। लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात, मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ कि मुझे कहाँ दाग लगा है, किंतु आप मुझे देख पाओगे कि मुझे दाग कहाँ लगा है, या फिर मेरा आईना मुझे बताएगा कि मेरे चेहरे पे कहाँ दाग है। इसलिए अभिमान के कारण कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि मेरे चेहरे पे अर्थात मुझे आत्मा में कितने दाग लगे हुए हैं। जब सामने वाला नहीं बताएगा, 4 लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपके चेहरे पे आपके आत्मा पे इतने दाग लगे हैं, तब तक आप बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हो। इसलिए हमेशा आईना रखो अपने सामने। कौन सा आईना रखो? कर्मों का आईना, जो कि आपको हमेशा दिखाते रहे कि आपका सही है या गलत है। ज्ञान का आईना। ठीक है, ओके। ओम शांति।